फैमिली। और आज हमारा मनाली में कौन सा डे है? सेकंड। यस, आज हमारा मनाली में सेकंड डे है और हर बार की तरह हम आज भी लेट हो गए। तो चलिए चलते हैं, गाड़ी में बैठकर बात करते हैं। चलो। हमारा छोटू सिंह, इसको अभी कॉम नहीं किया क्योंकि हमें देर हो रही थी। अब गाड़ी में कॉम करेंगे। तो ये छुपता फिर रहा है हमारा छोटू सिंह। तो फाइनली हम बेसमेंट में आ गए और अभी हम निकल रहे हैं रोहतांग के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें देर हो गई थी निकलते निकलते, और हमें टाइम से पहुंचना है क्योंकि यहाँ पर बहुत जल्दी ट्रैफिक जाम हो जाता है। हमारे ड्राइवर भैया ने हमें बताया कि जल्दी निकलेंगे और जल्दी वापस आएंगे क्योंकि शाम होते होते, दोपहर होते होते मतलब भीड़ बढ़ने लगेगी और हर जगह हमें जाम मिलेगा। तो हमें टाइम से पहुँचेंगे तो फिर टाइम से वापस आएंगे। इसलिए मैंने प्रिशा को बोला कि मैं तुझे गाड़ी में ही कॉम कर दूँगी, अब चल फटाफट चलते हैं। और यहाँ से हमने बर्फ़ में पहनने के लिए जो ट्रैक्स चाहिए होते हैं वो लिए, शूज़ लिए, क्योंकि बर्फ़ में कपड़े गीले हो जाते हैं तो स्नो में यही पहन कर जाना पड़ता है। यहाँ से हमने रेंट पर ये सब ड्रेसेस वगैरह लिया, शूज़ वगैरह लिए। और जो एडवेंचर्स आज हम करने वाले हैं उनकी टिकट्स भी यहीं पर मिलती है। जो पैकेजेस होते हैं वो यहीं से लिए जाते हैं। मतलब इस टाइप की बहुत सारी शॉप हैं, आपकी इच्छा है आप जहाँ से भी लेना चाहो। हमारे ड्राइवर भैया हमें यहाँ पर लेके आए थे तो हमने यहाँ से जो हमारी टिकट्स थी वो हमने यहाँ से ली। पूरा पैकेज जो प्लान था, जितने भी एडवेंचर्स आज हम करने वाले हैं वो हमने यहाँ से पूरा प्लान कर लिया कि आज हमें क्या क्या करना है। की अलग ब्लॉगिंग चल रही है। फिर हम चल पड़े अपने आगे की यात्रा पर। भैया ऐसे बोल रहे थे रोहतांग तो बंद है, दिसंबर में रोहतांग बंद कर दिया जाता है, आगे वहाँ जाने नहीं देते क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हो जाती है। तो अभी रोहतांग से पहले एक ग्राम्फू गांव पड़ता है, हम वहाँ पर जाने वाले हैं क्योंकि वहीं पर हमें थोड़ी बहुत बर्फ़ जो मिलेगी वहीं मिलेगी। बिकॉज़ अभी स्नोफॉल नहीं हो रहा है, बट फिर भी गाइस इतना रश है यहाँ पर स्नोफॉल ना होने के बावजूद भी। और सोचो जब स्नोफॉल होता होगा तो कितना रश होता है। भैया बोल रहे हैं स्नो में यहाँ पर कम से कम 8-8, 10-10 घंटे जाम रहता है और अभी स्नो नहीं है, अभी भी रश है। अभी भी हमें 2-3 घंटे का जाम तो मिला ही था। खैर चलिए हम चलते हैं, जितनी भी स्नो मिलेगी, जैसी भी मिलेगी, हम उसी में एंजॉय करेंगे। तो गाइज़ यहाँ से शुरू होता है हमारा फर्स्ट एडवेंचर। अब हम करने वाले हैं जिप लाइन। हमको जाना है वहाँ पे।
क्या कह रही है? हाँ सुनते ना? क्या कह रही है? आराम से। ये देखो फ्रेंड्स, हम वहाँ से आए हैं और चलो चलो। सांस फूली। हमें मज़ा बहुत है। मजा बहुत है। प्रिशा बोल रही थी दोबारा कर लो। पर मज़ा बहुत है। थक गए। उसके बाद जो चढ़ना उतरना था ना, उसमें ज़्यादा थक गए एक्चुअली, है ना यार। पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मज़ा आ गया। नेक्स्ट टाइम भी हम करना चाहेंगे ज़रूर, अगर नेक्स्ट टाइम कभी यहाँ आएंगे या कहीं भी जाएंगे। और हाइट बहुत नहीं थी तो ठीक था, है ना। पर नीचे देख के डर लग रहा था। देखा था तुमने नीचे? देखा था? मैं तो घूम रहा था। देखा था तुमने नीचे? मैंने भी देखा था, 2 बार मैंने नीचे देखा था। मस्त एकदम ठंडा ठंडा सी, ठंडी ठंडी हवाएं, नाक एकदम लाल हो गई। गाइस अभी हम और भी एक्टिविटीज करने वाले हैं। चलिए। ठीक है, मुझे चलते चलने पे भूख लग गई। प्रिशा को एक्टिविटीज करने से भूख लग गई। चलिए गाइस, आगे हम क्या क्या करने वाले हैं वो सब आपको दिखाते रहेंगे। स्टे ट्यून। गाइस हमने पूरा स्नो वाला ड्रेस पहन लिया है। ओके। हाँ जी हाँ जी, थक गए। ठीक चल, गंदी है ये। चल। गाइस हमारे लिए तो ये देखो, हम नीचे से आ रहे हैं, हम यहाँ हमारे लिए तो ये एक सुपर डुपर एडवेंचर हो गया। अभी आए मजे, मजे आई, आया मजा। हम लोग उनको जाने रुक जा, बैठेंगे वहाँ, चला के जाके बैठेंगे थोड़ा। थक गए। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल। यहाँ देखो, पीछे इधर देख। हाँ जी, किदा स्नोमैन। क्या हुआ? गीली गीली होगी यहाँ तो। सही में यार, ऐसी फीलिंग आ रही मानसरोवर यात्रा कर रहे हो। हाँ, अरे मेरा बच्चा था क्या? वो था क्या? वेरी गुड। चलो, अरे चलो 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 चलो, जितना फिसलेगी ना फिर और फिसलती जाएगी। शॉर्ट रास्ते मत देख, देखना इसको। एक बार अगर पैर फिसल गया ना
नीचे मिलेंगे सीधा, मत झाड़ उसको, होने दे गंदा। चल आराम से आराम से बेटा, फुर्ती मत दिखा, पैर स्लिप हो गया ना, कंट्रोल में नहीं आने का। प्रिशा आराम से बेटा, हौले 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 हौले, मतलब धीरे धीरे। चल देख, फिर उल्टा रास्ता देखेगी, यहाँ से आ, जान पूछ के उल्टे रास्ते से चल रही है। चल पापा हाथ देना इसको जरा अपना। चलो भाई, फाइनली रफ्ता रफ्ता पहुंच ही गए। उफ। यही है 06। ये है क्या? हाँ ये है। ओहो, इमेजिनेशन तो कुछ और ही थी। ये क्या है? हाँ? चलो। तो फ्रेंड्स, अच्छे खासे पहाड़ चढ़ने के बाद हम बहुत थक गए थे, इसलिए हमने चाय वाय पी। प्रिशा को भूख लगी थी, उसने बिस्किट खाए और उसके बाद यहाँ जो नकली स्नो थी उसके मज़े लेने के लिए हम आगे गए। सही में गाइस, अच्छा खासा स्कैम हो रहा है मनाली में। अभी यहाँ लिटरली कोई स्नो नहीं है। बिल्कुल ऊंचाई पर, जो बिल्कुल पहाड़ों पर आपको स्नो दिखाई दे रही है, वही रियल स्नो है। अदरवाइज़ जो स्नो एडवेंचर्स कराने के लिए यहाँ पर वो नकली स्नो डाली गई है, जहाँ पर हम अब स्की करने वाले हैं। नीचे से जब हम आए तो पूरा पैकेज दिया गया था, स्नो है, मतलब वो आप सपने आपको रियल स्नो के दिखाई दिए, मतलब दिखाए थे उन लोगों ने जहाँ से हमने टिकट्स ली। बट यहाँ पर रियल स्नो नहीं है, ये सब नकली स्नो है। बट कोई बात नहीं, समझ रहे हो? हम नकली स्नो में ही एंजॉय करने वाले हैं आज। प्रिशा भी फिसल गई थी, है ना? हाँ जी, हाय। मम्मी यस, मैं पहले ये कर लूं। वही करेंगे, वही करने आए हैं। गाइस, लेकिन मैं अलग करूंगी यार। मम्मी लेकिन मैं अलग, मम्मी पहले पापा को जाने देना, ठीक है? पापा को नीचे से मिल मम्मी का हाथ पकड़ के रख, फिसलेगी यहाँ से। पकड़। हाँ, अच्छा, मम्मा को पकड़, पकड़ पूरा, हाकी कर मम्मा को पूरा। एक हो गया। ये हम 3 है ना, इसमें इनको बता दो। पापा जब से यहाँ आए हैं पहाड़ ही चढ़ रहे हैं, और अब अगर रियल स्नो देखनी है तो थोड़ा सा पहाड़ और चढ़ना पड़ेगा। और वो तो अच्छा है गाइस कि हमने एक फ़ोटोग्राफ़र हायर कर लिया था, तो वो भैया हमें हाथ पकड़ पकड़ के ऊपर स्नो तक ले जा रहे हैं। अदरवाइज़ हम ये रियल स्नो तो फिर हम यहाँ पर देख ही नहीं पाते, क्योंकि नीचे जितनी भी स्नो है वो सब नकली है, वो सब फेक है। रियल स्नो थोड़ी बहुत जो भी है वो और ऊपर पहाड़ पर जाने के बाद ही हमको मिली, और यहीं पर हमने कुछ अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक कराए। थैंक यू इन भैया का कि ये हमें यहाँ तक ले आए, क्योंकि इस पर इतनी फिसलन थी कि हम खुद से तो यहाँ आ ही नहीं पाते। तो ये भैया हमको ऊपर स्नो वाले पहाड़ पर लेके आए और इन्होंने हमारी बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक की। तो यही यादें हैं जो हम यहाँ से संजो कर लेकर जा रहे हैं।
फ्रेंड्स अभी हम गए थे स्नो में और जिन भैया ने हमारी फ़ोटोज़ क्लिक की हैं वही हमें वहाँ ऊपर तक लेके गए, वही लेके आए क्योंकि पैर बहुत स्लिप हो रहा था। अब प्रीशा को हमने एक जगह बिठा दिया कि हिलना नहीं है क्योंकि पैर बहुत फिसल रहा है और हैबिट तो है नहीं खुद को, लेकिन हमने बहुत सारी यादें बनाई है ना प्रीशा। प्रीशा कैसा लग रहा है बताओ तो, यहाँ पे देख के बताओ कितना अच्छा लग रहा है। वापस से आना चाहेगी या गाइस, मेरा भी मन है कि मैं वापस से एक बार और आऊँ, लेकिन उस टाइम स्नो में आऊँ, बहुत हैवी स्नो ना हो बट थोड़ी तो स्नो हो, क्योंकि अभी स्नो कम है बट कम है, पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है स्नो का। अभी लेके आती हूँ प्रीशा को, तो बस स्नो का वो चाहिए, गोले, स्नो के गोले चाहिए उसको, मज़ा आ गया गाइस। ये है नज़ारे पहाड़ों की। प्रीशु कहाँ छुपाई स्नो? प्रीशु ने अपनी स्नो छुपा ली यहाँ पे शूज के अंदर। और शूज हो जाएगा, किसी का है वो शूज, पागल। और जब तक आप आओगे वो मेल्ट हो गई तो फिर क्या करोगे? और ले लेना, बहुत सारी है यहाँ पर तो, ठीक है। यहाँ देख ये बस मुझे नहीं करना। अरे करना, कर जाएगी, होगा। बॉडी वेट आगे रखो थोड़ा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? रेस्ट करते हुए चले अब, चलो पीयूष। बेटा आराम से, हाँ मम्मा भी आ रही है। अरे एक्चुअली कपड़े इतने हैं ना तो चल, अभी पूरा वेट पापा के ऊपर नहीं डालना बेटा, पापा कैसे संभालेंगे, खुद का वेट खुद संभालो ना। अभी गाइस हमें नीचे जाना है, हमारी गाड़ी नीचे है सबसे, जो आपको सबसे लास्ट वाली लाइन दिख रही है ना, वो वाली लाइन, वहाँ पर है हमारी गाड़ी। चलो इतना बड़ा तो कर लिया, अभी छोटा सा ही बाकी है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। टास्क ही है ये, अभी धीरे धीरे बिल्कुल स्लोली चलो, सीधा चलो। हाथ पकड़ो पापा का। सीढ़ी नहीं है, वहाँ से है रास्ता, वो पत्थर बनाया है ना, देखो उधर, वहाँ पत्थर का बीच से रास्ता बनाया है, गेट बनाया है उधर। एक तो कपड़े इतने हैवी हो गए, जैसे 10 किलो का वजन लाद के चल रहे हो अपने ऊपर। आराम से। हाँ तो गाइज़ फाइनली हम नीचे आ गए और अब जाते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं, क्योंकि यहाँ रश बढ़ता जा रहा है तो हमें ट्रैफिक जाम मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। चलो बैठते हैं।
सच में गाइस बहुत थकान लग रही है, हालतें ख़राब ही हो गई। गाइस शाम होते होते यहाँ पर भीड़ बढ़ती ही जा रही है और रिटर्न में हमें भी 1-2 घंटे का ट्रैफिक जाम तो मिल ही गया। रोहतांग नहीं जा पाए बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम फिर कभी रोहतांग भी जाएंगे, रियल स्नो भी देखेंगे, स्नोफॉल। बट अभी जो भी देखा वही बहुत अच्छा था, इसी में हमने बहुत इन्जॉय किया, मज़े हमने बहुत किए गाइस। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं सोलांग वैली, वहाँ पर भी हमारे 1-2 एडवेंचर हैं जो करने बाकी है, वो वहाँ पर होंगे। और गाइज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ब्लॉग को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम आप हमारा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना गाइज़। ब्लॉग एडिट करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ 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 ब्लॉग को लाइक करना मत भूला कीजिए। तो चलिए गाइज़ अभी आते हैं, वहाँ पर भी मज़े करते हैं। और प्लीज़ ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। कैलाश पर्वत ही लग रहा है तो पूरा। गाइस ये है अटल टनल जो रोहतांग जा रही है। हमने जाते हुए पिक्चर्स नहीं ली थी, हमने आते हुए यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की है। चले वापस विशु। गाइस यहाँ से अभी हम मैगी वैगी खाएंगे, फिर हम वहाँ जाएंगे। मम्मी को ऐसा लग रहा है, ठंड है बच्चे, ठंड है। मम्मी को ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पर है। क्या है? ये हम यहाँ ऐसा ठंड है, ठंड मम्मी से को सिर में लग दर्द हो रहा रहा है है। ये जॉर्जियन बॉल है ना, बहुत ऊंचाई है। नहीं तो आयुपियो ने भी किया था, लेकिन हमने उसका ब्लॉग नहीं देखा। शाम होते होते बहुत ठंडा हो गया है और भी ज़्यादा, तो इसलिए हमने अपनी सेफ्टी के लिए पहले ही कैप लगा ली है, क्योंकि हवा चल रही है अब ना, और मेरे सिर में ऑलरेडी दर्द हो चुका है। मैंने कहा कैप लगा लो, वही सही रहेगा। गाइस हमने जिप लाइन तो हमने कर ली थी, अभी हम जंपिंग बॉल में जा रहे हैं। किसको देनी है ये टिकट? ठंड में तो हाथ पैर ऐसे ही नहीं चलते। मैं पता क्या कहना चाहती हूँ कि बॉल सबसे लास्ट में करो। अगर हम इतना बड़ा बड़ा एडवेंचर करेंगे डर वाला, अरे भैया इधर तो कोई है नहीं। तो सुधारते हुए वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बस। खाली लगाए ना, थोड़ा सा चिपक गया था। शूज पे खड़े हो जाओ, शूज पे, इस चट्टान पे खड़े हो जाओ। हाँ इस पे खड़े हो जाओ। मेरे खुद के बर्फ से हो रहे हैं, इसलिए तो बोला था वो ग्लव्स पहन लो। वो अभी करेंगे, भैया करेंगे। इधर तो जाओ। चले जाओ।
भैया हाँ वेरी गुड। ऑल द बेस्ट। Thanks. ऑल द बेस्ट। Love you. और ये आपका जो है Forever. ठीक है। हाँ मैं हट रहा हूँ। अरे बचा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बेकार एकदम। क्या हो गया? जान पे बनाई। कैसा रहा? क्यों बेकार? अरे बाल भी खड़े हो गए सृष्टि के, तो करंट मार रहे हैं। बाल स्टैटिक चार्ज जनरेट हो गया। कोई बात नहीं बेटा, होता है ऐसे ऐसे एडवेंचर करते हो तभी चोट लगती है। भाई खतरनाक था ये बहुत ज्यादा। क्या खतरनाक था? बॉल लुढ़क रही, मैं पीछा के ऊपर, पीछा मेरे ऊपर। मैं हालत देखो मेरी। करेगी बॉल? मैं नहीं करनी है। ये तो हॉर्स राइडिंग से भी खतरनाक था। बाप रे बाप। ना बाबा। अरे कोई नहीं बेटा, बोर प्लस लगाएंगे अभी। चल भाई ऐसे एडवेंचर नहीं करने लाइफ में। ना बाबा। तू और मैं करेंगे, थोड़ा सा पतला। मैं तो नहीं करूँगी ना, मैं नहीं करूँगी। चलो भाई ए कैप का है, कैप पहन। हमारी आवाज नहीं आ रही थी चिल्लाने की? डर नहीं निकल रहा मेरे अंदर से। बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ। क्या एक्सपीरियंस बताओ? रोना निकल रहा मेरा। क्यों? ऐसा लग रहा है मौत के वापस आई हूं मैं। अरे ऐसा क्या हो गया? मुझे बॉल नहीं करना था यार, डर लग रही है अभी भी बहुत ज्यादा। कांप रही बेचारी है। आप बताओ आपका कैसा था? गंदा। आपको भी डर लगा? अंदर कितनी सफोकेशन हो रही थी उसमें। चलो फिर भी ठीक है, मुझे नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वैसा लग रहा निशा था। यहाँ, मैं ऐसे उसके ऊपर। ओ भाई माथा मुझे तो पकड़। बस लग रहा था मम्मी मेरे ऊपर गिरी बस। चलो चलो हो गया। पेट यहाँ आ गया, मुंह को निकल के आ रहा था सब कुछ। बस बस चलो। ठीक नहीं है कुछ भी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाली। तुमने मुझे बॉल में भेजा, अब मैं मर जाती तो। अरे राम रे। ना बाबा, मुझे भाई चलो। चल लेंगे भी, सांस तो लेने दो, नॉर्मल तो होने दो। ये मेरे को मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अरे तूने जिपलाइन कर ली, तू इतने पहाड़ पे चढ़ गई, तो स्नो में फिसलन पे तो चल दी, ट्रैकिंग कर ली तूने। भाई सब कर लिया, ये बॉल कोई मत करना भाई। इस बॉल में मत जाना। मैं तो मेरा एक्सपीरियंस बता रही, इस बॉल में कभी मत जाना, कभी नहीं जाना। ये बॉल को लेके इनका कहना है कि ये बॉल खतरनाक है। ये बहुत गंदी, बहुत ही गंदी। शायद से मुझे आलू Oh भी my निकला था, God. वो नहीं था। वो पानी के अंदर होता है बेटा, उसमें इतना दिक्कत नहीं होती, वो इतना स्पीड नहीं होता, ये बहुत तेजी से था। ये तो यहाँ से दिखाओ, यहाँ से ऊंचाई से वो भाई नीचे लुढ़का दी। वो बंदा वहाँ आता तो हो गया था। हाँ हाय राम। एक बार ना ये पापा को करेंगे तब पता चलेगा, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। पापा को अकेले भेजेंगे।
हाँ पापा ने हमें रिस्क जोन में डाला ना। कांडक कांडक पापा को। वो तो ढक दूंगी पर बेटा मैं खुद नहीं भेजूंगी पापा को इसमें। हाँ मैं खुद नहीं भेजूंगी। मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मैं पापा को खुद नहीं भेजूंगी इसमें। पापा मुझे जान से भी ज्यादा प्यार हैं। पापा हाथ पकड़ो प्रिशा का, अब हाथ फटाफट आगे। ये गलत कर दिया हमने। कोई नहीं, बाद में कर लेंगे। मैं नॉर्मली उनको दे दो, उनको। ये भैया लगा लो, वीडियो बना लोगे? अच्छा फोटो फोटो है ना। वो उधर बिठा दो ना। मैं और प्रिशा तो अभी जॉर्बिंग बॉल के सदमे से बाहर ही नहीं आ रहे थे। एक्चुअली मैं, प्रिशा तो फिर भी थोड़ा बाहर आ गई, वो तो ठीक है, बट मुझे उसमें इतना डर लगा कि मैं बता ही नहीं सकती। और आपने देखा ही है कि मैं कितना डर गई थी। पर प्रिशा के पापा को याक राइड करनी थी, तो उनका साथ देने के लिए मुझे ये वाली राइड करनी पड़ी। बट इसमें डर नहीं लग रहा था, लेकिन उसके डर से बाहर नहीं आ पा रही थी, इसलिए ये करने का मन नहीं था। बट इनके लिए ये वाली की, वैसे भी ये लास्ट ही था। इसके बाद हम डायरेक्ट होटल जाने वाले हैं। हमें पैकिंग भी करनी है क्योंकि कल हम चेकआउट कर देंगे, तो यहाँ से हम वापस होटल जाएंगे, अपनी पैकिंग शैकिंग करेंगे, कल निकलने की तैयारी करेंगे। तो कल का व्लॉग मनाली का फाइनल एंड लास्ट व्लॉग होने वाला है। उसके बाद और कुछ नए नए व्लॉग्स आएंगे, तो वो भी आप हमारे देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा। बट फ़िलहाल हम और आप हमारी याक राइड इन्जॉय कीजिए। घूम फिर कर वापस आने के बाद मेरी तबीयत तो थोड़ी ढीली हो गई थी, मुझे ऐसे वॉमिट जैसा फ़ील हो रहा था। तो इन्होंने मुझे कहा कि तू सो जा, और मैं सो गई। फिर थोड़ी सी भूख लगी तो इन्होंने स्नैक्स वगैरह मंगाए थे, मैंने वो खाए और उसको खाने के बाद मैं फिर से सो गई। मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सर्व कर सकूं। प्रिशा ने हमको सर्व किया, उसने काफ़ी हेल्प की और फिर मैं सो गई। फिर जब मैं सोकर उठी 10-11 बजे सोकर उठी, उसके बाद हमने तभी खाना वाना खाया और उसके बाद अपनी सारी पैकिंग की, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि कल हमें यहाँ से चेकआउट करना है, तो पैकिंग भी फिनिश करनी थी क्योंकि कल हमें अर्ली मॉर्निंग ही निकलना है। और तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने व्लॉग आगे कंटिन्यू नहीं किया और अभी इस व्लॉग का भी एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू ऑल। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस। ठीक है। पापा चाय बना देंगे। पकौड़े होंगे ना, ये मिर्ची वाले पकौड़े, वो तूने नाइट सूट पूरा क्यों नहीं पहना? इनर में घूम रही है। वो भी इधर हाथ पे जाएगा पकड़ो पे। वो मंगा लेंगे, तो उनका फूल का है।